बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द स्टोरी ऑफ़ अ मैडमैन। ये शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखी गई है गए मैपसन की जानिब से। ये एक फ़्रेंच राइटर था जो कि पेरिस में पैदा हुआ था और इसको माना जाता है मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, यानी कि इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ को एक जो है वो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड शॉर्ट स्टोरीज़ माना जाता है, जिनके ऊपर जो है वो बाकी तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ भी उसी तरीका हाई कार के ऊपर जो है वो बेस करती हैं। और इसके अलावा ये जो है जो थेरी थी नेचुरलिस्टिक थेरी, उससे ये बिलोंग करते थे और अपने वर्क्स के अंदर इन्होंने सोसाइटी की जो रियलिस्टिक पिक्चर है, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको उजागर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा ये अपनी हॉरर स्टोरीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जो प्रेजेंट स्टोरी है द स्टोरी ऑफ़ अ मैडमैन, वो भी जो है एक हॉरर स्टोरी है जो कि बयान की गई है गाय मैपसन की जानिब से। हम पहले इसकी समरी देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या मेन थीम इसने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, इसके अंदर करैक्टर का क्या इसके अंदर सूरत हाल है, और जो भी जो एक्ट्स हुए हैं क्रिमिनल एक्ट्स, उसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं, क्या सोशियो पॉलिटिकल वजूहात हैं, वो भी अब बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। कहानी जो है वो शुरू होती है फ्रांस के एक मजिस्ट्रेट से मतलब ये कहानी है कि जिसको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं और तकरीबन 82 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद उसके कमरे से एक डायरी बरामद होती है जो कि इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में हमें बताती है। वो ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत एक मुअज़्ज़ज़ शख्स होता है, उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वो एक मजिस्ट्रेट होता है, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसके लिए उसकी जो खिदमात हैं उसको कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर वो एक कातिल होता है। उसने 3 कत्ल किए होते हैं। उसकी डायरी से बहुत सारे लोगों को कत्ल करने का पता चलता है। सबसे पहले जो वो कत्ल करता है वो एक नन्हे से परिंदे का कत्ल करता है, उसका नौकर होता है और उसने एक जो है वो चिड़िया पाली हुई होती है। वो उस पिंजरे के अंदर उस चिड़िया को देखता है, जाता है, उस चिड़िया को पकड़ता है, उसका गला बहुत ज़ोर से दबाता है, ऐसे जैसे कोई वहशी इंसान होता है, और उसके बाद जो है उसके परों को भी कैंची के साथ काट देता है। फिर जो है दूसरा कत्ल वो एक बच्चे का कत्ल करता है। वो एक बच्चे का गला घोंटता है और फिर जो है उसको बच्चे को मार देता है। लेकिन उस बच्चे के कातिल के तौर पे 2 जो है वो आवारा गिरद पकड़े गए और इन्हें सज़ा मिली। यानी कि किसी को भी पता पहली दफ़ा उसके नौकर को भी नहीं पता चला था कि उसकी चिड़िया को किसने मारा, कैसे मारा। और जब ये दूसरी दफ़ा बच्चे का कत्ल होता है तब भी जो है वो कोई और 2 लोग पकड़े जाते हैं और वो जो है उनको सज़ा भी मिल जाती है उस बच्चे के कातिल के तौर पर। लेकिन ये मजिस्ट्रेट नहीं पकड़ा जाता, किसी को पता नहीं चलता। तीसरा जो कत्ल ये करता है वो एक मछेरे को कत्ल करता है, यानी मछलियाँ पकड़ने वाले को, फिशरमैन को ये कत्ल करता है। वो दोपहर का वक्त होता है, वो नाश्ते के बाद दरिया के किनारे सैर कर रहा था और उसके करीब ही आलूओं के खेत में एक दरख्त के साथ कुल्हाड़ी लटक रही थी। उसने उस कुल्हाड़ी को पकड़ा और एक ही ज़रब से उस मछेरे का जो है वो काम तमाम कर दिया। अब मछेरे का एक भतीजा जो उसके साथ काम कर रहा था पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा हो गई। तो ये 3 कहानियाँ थी जो उसके कत्ल थे। लेकिन इन तीनों कत्ल में एक चीज़ मुश्तरक ये थी कि उसने बहुत ही बेरहमाना तरीके से कत्ल किया। उसने पहला कत्ल एक मासूम से परिंदे को किया और उसका गला दबा कितना वहशियाना तरीके से उसके पर भी काटे। फिर उसने दूसरा कत्ल एक बच्चे का किया और फिर उसने तीसरा कत्ल जो है वो एक मछेरे का किया और इतने बुरे तरीके से कि उसको कुल्हाड़ी की एक ही ज़रब से मार दिया। अब सीन ये है कि तमाम जो कत्ल हैं उसके बाद उसको कोई वो रिग्रेट या वो चीज़ फील नहीं होती। वो कहता है कि जी कत्ल करना एक इंसानी फितरत है, ये कानूनी फितरत है, इंसान एक दूसरे को मारते रहते हैं। बेशक ये बुरा एक्ट है, तबाह हो जाती है इंसान की ज़िंदगी, लेकिन भाई ये कहता है कि इसमें तबाही में भी जो है ना एक नई ज़िंदगी पैदा होती है, एक नई जहत मिलती है। जब इंसान किसी को कत्ल करता है तो उसके बाद एक नई सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है, एक बड़ा सुरूर, एक बड़ा चार्म, उसको एक बड़ी पावर टाइप जो है वो फीलिंग आती है। तो ये अपनी जस्टिफिकेशन भी उसने अपनी डायरी के अंदर फ्राहम की है। तो यहाँ पे हमारी समरी जो है वो ख़त्म हो जाती है कि एक मजिस्ट्रेट था और वो लोगों के सामने बड़ा एक वेल नाउन बड़ा अच्छा मजिस्ट्रेट था, वो मर जाता है। उसकी डायरी से पता चलता है कि वो असल में एक कातिल था। तो ये जो है स्टोरीज़ के अंदर अगर अब हम देखें स्टोरी के अंदर इसको एनालाइज करने की तरफ जाएं तो साइकोलॉजिकल पहलू अगर हम इस स्टोरी के अंदर देखें तो अपनी स्टोरीज़ के अंदर जो अपनी लाइफ के इवेंट्स थे स्टोरी राइटर ने बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किए हुए हैं। उसने अपनी लाइफ की जो इमोशंस की और जो अपनी लाइफ के अंदर जो उसकी कमियां थी उनको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज़ इसकी स्टोरीज़ में हम ये देखते हैं कि वो इवेंट्स तो बताता है, सैडिस्ट अपने हीरोज़ को भी पेश करता है, लेकिन वो क्या करता है कि ये नहीं बताता कि इसकी वजह क्या थी। अब इसके पीछे उसने कभी कोई सॉलिड रीज़न, कोई लॉजिक फ्राहम करने की कोशिश नहीं की या कोई ऐसा इवेंट नहीं बताया कि यार इस जज के साथ बचपन में ये हुआ था या इसके साथ कभी बुरा ये एक्ट हुआ था तो जिसकी वजह से इसने ऐसा किया। तो इस तरह की कोई स्टोरी वो बयान नहीं फरमाता स्टोरी शॉर्ट स्टोरी जो राइटर है। लेकिन ये एक चीज़ है
जो इसने अपना साइकोलॉजिकल जो इंसान का पहलू है, जो मतलब इंसान कोई भी एक्ट कर देता है और फिर उसको समझ ही नहीं आती कि यार मैंने ये क्यों किया, और उसमें प्लेयर फार्म करता है सम काइंड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि इसको कह सकते हैं कि बहुत ही एक्सट्रीम पे या होश हो जाना या बहुत ही जो है वो इंसान सैड हो जाना। तो ये दो मुख्तलिफ जो है वो हदूद हैं जिनके ऊपर, लिमिट्स हैं जिनके ऊपर इंसान चला जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। दूसरा, जाहिर सी बात है, आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि ये हॉरर स्टोरी है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही हॉरर स्टोरी है। इसके अंदर हॉरर इवेंट्स बयान किए जाए हैं। मतलब जब इंसान इसकी टेक्स्ट को पढ़ता है तो इंसान वाकई जो है वो एक शौक में चला जाता है। जैसे पहले परिंदे के को कत्ल जैसे वो करता है, जिस वहशियाना और जिस जो है बेदर्दाना तरीके से वो परिंदे को कत्ल करता है, उसके ज़रिए से इंसान एक शौक में चला जाता है। और फिर एक छोटे से बच्चे का कत्ल, फिर एक मछेरे का कुल्हाड़ी से इतना बेदर्दाना तरीके से कत्ल। तो ये सारी चीज़ें हमें हॉरर में मुब्तला कर देती हैं कि एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी के सामने बड़ा एक अच्छा और वेल नाउन और एक बड़ा स्टैंडर्ड वाला बंदा बन रहा है, और अगर वो आम इंसान के पास जाएगा तो आम इंसान उसके हुलिये से देखेगा यार ये इतना वेल ड्रेस्ड बंदा, तो उससे ख़तरा महसूस नहीं करेगा। लेकिन फिर वो इतना हॉरिबल एक्ट कर देता है कि वो कत्ल कर देता है एक बच्चे का और एक परिंदे का और एक मछेरे का। तो ये चीज़ हमें वाकई हॉरर में मुब्तला करती है। और जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, अगर एक और चीज़ हम डिस्कस करें कि जो हमारा जो शॉर्ट स्टोरी राइटर माइपसन, उसने अपनी स्टोरीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट करने की कोशिश की है, अपनी सोसाइटी की पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बेसिकली ये नावल एक हॉरर स्टोरी है और उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल नावल है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें भी हमें कुछ एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं फ्रेंच सोसाइटी के, उस वक्त की फ्रेंच सोसाइटी के हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। 19th सेंचुरी के ऊपर बेस्ड ये नावल है या शॉर्ट स्टोरी है। तो उसका एक फैक्ट ये है कि तब वहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड थे या इलिटरेट थे, ना हुआंदा थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनको जो है वो इतनी समझ बूझ नहीं थी कि वो चीज़ों को जान सकते कि क्या जो है अपर सोसाइटी या फिर पढ़े लिखे लोग वो कौन से क्रिमिनल एक्ट्स में मुलविस है, और वो अच्छे और बुरे में तमीज़ भी नहीं कर सकते थे कि लोगों को देखे और उनको पहचान सके कि ये वाकई एक क्रिमिनल है। वो जैसा नज़र आता था, जो अच्छा नज़र आता था, क्योंकि उनके अंदर समझ बूझ नहीं थी, उनको कानून का पता नहीं था, उनको चीज़ों का पता नहीं था, वो अनएजुकेटेड थे। तो जो वो अपर क्लास या पढ़े लिखे लोग कहते थे वो उसको मान लेते थे। दूसरा, जुडिशल सिस्टम को ये रिवील करता है, वो ये मतलब बताता है कि क्या इंसान का ये जो जुडिशल सिस्टम है या उस वक्त का जो फ्रांस का जुडिशल सिस्टम का वो कितना डिटोरिएटेड था। आज भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें जुडिशल सिस्टम की, तो पाकिस्तान कहीं दुनिया में बहुत ही 90 नंबर पे है पाकिस्तान की जुडिशरी, यानी कि इतने ज़्यादा। इसकी वजह क्या है कि यानी केसेस में इतनी देर लगाना, इतने सालों तक आगे नस्लें वो केसेस भुगतती रहती हैं, फिर अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून, और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो यही हाल उस वक्त फ्रांस का था कि उस वक्त जो है, अब देखे ना, चले परिंदा तो कत्ल हो गया, नौकर को पता नहीं चला, लेकिन वो बच्चा कत्ल हुआ और दो जो है उसके ज़िम्मेदारों को सज़ा भी मिल गई, यानी कि किसी को पता ही नहीं चला ये मजिस्ट्रेट। और उसके बाद मछेरे के भी भतीजे को सज़ा मिल गई। यानी कि इतना ज़्यादा सिस्टम ख़राब था कि 2-3 केसेस ऐसे थे और उनमें किसी को पता ही नहीं चला कि कातिल कौन है, और उन्होंने बस उसको पकड़ा, बेगुनाह को पकड़ा और उसको सज़ा भी दे दी। तो यही चीज़ आजकल पाकिस्तान में भी मतलब और बाकी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जितनी हैं उनमें चल रही है कि मतलब जहाँ भी आपको जुडिशरी का सिस्टम पीछे नज़र आएगा, वहाँ आपको बेगुनाह ऐसे ही घूमते फिरते नज़र आएंगे, जैसे ये मजिस्ट्रेट था द स्टोरी ऑफ मैडमैन के अंदर, और जो बेगुनाह थे वो आपको जेलों के अंदर नज़र आएंगे और उनकी सारी लाइफ जो है वो आपको तबाह होती है नज़र आएगी। और उसके बाद उसने एक रिलीजियस आस्पेक्ट भी हमें देने की कोशिश की है कि लोगों के अंदर उस वक्त कोई मतलब रिलीजन के लिए वो नहीं थी चीज़, मोहब्बत नहीं थी, और रिलीजन के लिए कोई उनको डर भी नहीं था कि होता है ना कि कोई मजहबी तौर पे मजिस्ट्रेट की ज़मीर कोई जागता कि यार वो कत्ल कर रहा है, उसको सज़ा मिलेगी, वो जहन्नुम में जाएगा, या मतलब लाइफ आफ्टर डेथ भी कोई चीज़ होगी। तो ऐसी चीज़ थी नहीं, क्योंकि उस वक्त की फ्रांस 19th सेंचुरी की फ्रांस में बिल्कुल जो है वो एक ला दीनी चीज़ जो है वो बन चुका हुआ था। मज़हब से कोई लगाव नहीं था, मज़हब से कोई जो है वो उसको मतलब मज़हब को बहुत ज़वाल आया हुआ था फ्रांस में 19th सेंचुरी में। तो ये ज़माना फ्रांस में मज़हब के ज़वाल का था, वो भी एक बड़ी वजह बना मजिस्ट्रेट की इस तरह की एक्ट को लिखने में, जो कि लिखा गया मैपसन की जानिब से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उसके मतलब हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी की पिक्चर फ्राहम करने की हमें कोशिश की है राइटर ने, उस हवाले से हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, पहले उसकी समरी डिस्कस की और फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि किस तरह से ये नावल का शॉर्ट स्टोरी का क्या जो है वो थीम बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।